अब आपका 15.2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका नंबर है 9 नंबर। और अब देखिए आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक आकृति आपकी दे रखी है आयत के समान। आकृति दे रखी है, एक आयत दे रखा है जिसका नाम ABCD एक आयत है और जिसका माप आपको दे रखा है, यानी भुजा का मान AB का मान दे रखा है और BC का मान आपको दे रखा है। तो आपको पता है जब आयत है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होगी। जब AB का मान CD के बराबर में होगा और AB का मान AD के बराबर में, AC का मान AD के बराबर में होगा तो कुछ मान आपको दे रखा है। तो आपको लिखना है आयत। आयत का नाम क्या है? ABCD, जिसकी भुजा, जिसकी क्या दो भुजा दे रखी है। एक भुजा AB वो समान होती है किसके? CD के। और आपकी कौन सी भुजा? AD भुजा वो आपकी BC के बराबर में। तो AB और CD का मान आपको दे रखा है 10 सेमी की। कोई सा भी आप ले सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है। चाहे AB ले लीजिए चाहे आप CD ले लीजिए, इसका मान आपको 10 सेमी दे रखा है और AD और BC का मान 7 सेमी दे रखा है। हमें इसके अंदर आपको ये छायांकित भाग का जैसे निकालना है। तो इसका जब आप भाग इसका निकाल के इस पूरे क्षेत्रफल में से घटाओगे तो आपका जो ये भाग है वो आपका छायांकित भाग है। ये भाग ये आपका छायांकित भाग है। तो इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपको 10 दे रखी है और चौड़ाई 7, तो यह हो गया 70 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया पूरे आयत का क्षेत्रफल। अब हमें इसमें साथ में ये प्रश्न में कह रहा है कि आयत का प्रत्येक शीर्ष है वो 3.5 सेंटीमीटर का है। यानी कि आपका ये भाग, जैसे आपका ये भाग दिया गया है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये 4 आपके आयत के शीर्ष के भाग दिए हुए जो कि वर्ग के क्षेत्र का है। तो आप चाहे तो इनका अलग अलग निकाल सकते हैं या फिर किसी भी एक का मान लेके आप निकालिए उसका क्षेत्रफल और उसको 4 से गुणा कर लीजिए तो उसके पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। और फिर इस आयत के क्षेत्रफल से जब हम इस भाग का जो 4 भाग मैंने लिखे हैं इसका क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तो पूरे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा जो छायांकित भाग का। तो हम निकालेंगे। आपको यह भी बताया है कि जब आयत है तो आयत के शीर्ष पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यानी कि जहां पर बनने वाला कोण है वो कितना है? तो आप लिखोगे आयत में वर्ग के शीर्ष पर बनने वाला कोण थीटा बराबर कितने डिग्री का होता है? 90। और जहां की त्रिज्या आपको दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। ये कोई सा भी हम जो चारों भागों में से एक भाग लेंगे या फिर इन चारों भागों को साथ में मिलाने पर एक क्या बनता है? वर्ग बनता है। तो आप आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल भी आप यदि घटाते हैं तो भी ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम जैसे अलग अलग ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे हम त्रिज्यखंड शेष, यहाँ लिखेंगे वर्ग के शीर्ष पर बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। हम निकालेंगे एक भाग का। तो ये एक भाग का निकलने के बाद आपके 4 से गुणा करेंगे। ऐसे 4 शीर्ष है हमारे पास में तो चारों आकृतियों का निकालेंगे। तो जब पाई का मान हमने रखा 22/7 इंटू आर का मान आपका हो गया 3.5 इंटू 3.5 और थीटा का मान 90 और यहाँ हो गया आपके 360 सूत्र का। पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इंटू 90/360। यहाँ से जब इसको काटा तो 4 बार कट गया और 7 से 3.5 0.5 बार कट गया। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 22 गुणा 0.5 इंटू 3.5/4। इसको 2 के पार्ट से और काट दीजिए, 2 और 11। तो यहाँ आपके आ जाएगा 11 इंटू 0.5 और 3.5/2। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो पहले गुणा कर लीजिए 0.5 को 3.5 से, यह हो गए 25, 5 दिए 15, 1 और यहाँ हो गए 5, 7 और 1 यानी कि 101.75 75। और इसको जब हम 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 11, 5, 7, 1, 5, 7, 1
यहाँ हो गए 5, 7, 5, 12, 8 और 1 हो गया 9 और 1, तो यहाँ हो गए 19.25। जब हमने इसको गाल किया तो 19.25 और यहाँ बटा आ गए 2, है ना, तो यहाँ आगे बटा में 2। हमने ये एक भाग का निकाला है, ऐसे ही हमें कितने भाग का निकालना है, 4 भाग का। तो यहाँ हम लिखेंगे इसी प्रकार 4 भागों का शीर्षों का क्षेत्रफल, शीर्षों का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे करेंगे 4 गुना 19.25 बटा 2, 2 से जब 4 को काटेंगे तो 2, और ये हो गया आपकी, जब गुना करेंगे 19 में 38.50 सेमी स्क्वायर। ये आ गया आपके 4 भागों का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से आपको अब आपको ज्ञात करना है आयत के शीर्षों का भाग। तो देखिए हम यहाँ पर करेंगे शीर्ष के भागों का क्षेत्रफल। तो हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से आपके जो 4 शीर्षों का क्षेत्रफल है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल माइनस शेष शीर्षों के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ आयत का आया था 70 माइनस, यहाँ आ गया 38.50, तो यहाँ लिखेंगे 38.50। जब हम घटाएंगे तो 70.00 या 38.50, तो यह हो गया, यहाँ से हमने दिया 9, 9 में से ये हो गए 9 और 9 में से आ गया 1, और यहाँ से हमने दे दिया था, तो यहाँ हो गया आपके कितने 6, 6 में से 3 गया 3, तो ये आपका आंसर आ गया 31.50। ये आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल।